किंग कोहली। Well, this time is the bottom man. He's got all of that. क्रिकेट के इतिहास का सबसे महान बैट्समैन में से एक। Look, when I step onto the field, I have to believe that I'm the best, because my mindset, as I said, was very clear from the first time I started playing this game. There's a grace in the way that Virat Kohli does it. Some it's all muscle and impulse. Virat Kohli is at the pinnacle of his form, and the last 2 years at the pinnacle of world cricket as well. And he's done everything that's needed to become arguably the best player in the world. विराट कोहली के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज के रिकॉर्ड्स हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे फॉर्मेट्स मिलाकर 84 सेंचुरीज के साथ वो सेकंड हाईएस्ट सेंचुरी स्कोरर हैं। जिस विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को कंधों पे उठाया था 2 अप्रैल को और कहा था that we'll carry this forward, if you are to tell that विराट कोहली maybe when you get to Paji's record or one ahead, उसके लिए तो बहुत मायने रखेगा। 49 वनडे सेंचुरीज 2011 में तो नहीं ये सोचा होगा ना। सिर्फ इंटरनेशनल लेवल ही नहीं, इंडिया प्रीमियर लीग में भी कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं और किंग कोहली ने टोटल 10 आईसीसी अवार्ड जीते हैं, जिसके साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा आईसीसी अवार्ड जीतने वाले प्लेयर बन गए। लेकिन दिसंबर 2006 में दिल्ली वर्सेस कर्नाटका रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा था, जहां विराट ओवरनाइट 40 पर बैटिंग कर रहे थे। रात के लगभग 2:30 बजे उनके फादर प्रेम कोहली को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई और तब विराट सिर्फ 18 साल के थे। लेकिन इसके बावजूद भी सुबह विराट ने अपने कोच को कॉल लगाया, बोला मैं फिर भी मैच खेलूंगा, क्योंकि उनके लिए मैच छोड़ना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। वो ग्राउंड पर वापस आए, प्रेशर के बावजूद उन्होंने बैटिंग जारी रखी और 90 रन बनाकर दिल्ली को दोबारा बैटिंग करने से बचा लिया और इसी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। क्योंकि विराट कोहली फ्यूचर के बारे में कम बात करते थे और आज पर ज्यादा फोकस रखते थे, और जहां लोग वेट करते हैं राइट टाइम का, वहां विराट टाइम क्रिएट कर देते हैं। हर एक लेजेंड की स्टोरी में कुछ ऐसे पल जरूर आए होते हैं और विराट कोहली भी गुजरे थे अपने करियर के कुछ ऐसे टर्निंग फेज से। तो आज की डॉक्यूमेंट्री में हम उन 2 स्किल को डिकोड करेंगे, वही स्किल्स जिन स्किल्स को यूज कर विराट कोहली ने किंग कोहली तक का सफर तय किया। लाइफ में बुरा वक्त तो सबके साथ ही आता है। आई थिंक फेलियर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। जितना भी हम अवॉइड करना चाहें, आप ना तो फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं, ना आप सक्सेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो क्या आप भी 2026 में इन्हीं स्किल्स के थ्रू अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हैं दोस्तों? तो चलिए आज की इस डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। Just ask Virat Kohli. He dominated world cricket in the last decade. If there's one cricketer who can silence an entire nation and make it roar again within days, it's Virat Kohli. How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head. सोचो, एक एथलीट कंपटीशन से पहले पानी में उतरता ही नहीं है, लेकिन वो रेस उसके दिमाग में 100 बार चल चुकी होती है। और यही बात माइकल फिलिप्स ने बताई थी कि वो स्विम करने से पहले अपने माइंड में हर लैप, हर स्ट्रोक, हर टर्न और यहाँ तक कि पॉसिबल प्रॉब्लम्स को भी माइकल फिलिप्स इमेजिन कर लेते थे। The best person in the world of visualization, I promise, is Michael Phelps. In any sport, in anything. उन्होंने कहा था कि मैं इतनी बार मेंटल रिहर्सल कर चुका होता हूँ कि जब मैं रियल रेस करता हूँ तो बॉडी सिर्फ माइंड को फॉलो करती है, क्योंकि माइकल फिलिप्स के दिमाग के लिए वह रेस पुरानी हो चुकी होती है और यहीं पर काम करता है अपने दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह ह्यूमन ब्रेन का वह सिस्टम है जो कि डिसाइड करता है कि फोकस कहां जाना है। जब फिलिप्स बार बार माइंड में स्विम करते थे तो उनका RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम स्विम के हर डिटेल को प्रायोरिटी बना देता था। इसी तरह विराट कोहली ने भी इंटरव्यू में कहा था कि वो बैटिंग से पहले कॉलर, पिच और अपनी मूवमेंट को विजुअलाइज करते हैं। I'm actually seeing smashing that bowler all over the field.
So I actually feel that emotion in my heart and I can feel that this is going to happen. वो सिर्फ फिजिकली प्रैक्टिस पे डिपेंड नहीं रहते बल्कि अपने दिमाग में पहले ही खेल चुके होते हैं। इसीलिए जब रियल बॉल आती है तो डिसीजन इंस्टेंट होता है, ओवर थिंकिंग नहीं, क्योंकि RAS सिस्टम पहले ही ट्रेन होता है। विराट कोहली कहते हैं आई डोंट फोकस ऑन माई माइलस्टोन, आई फोकस ऑन माई प्रोसेस। तो वो सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करते हैं, वो लाइफ के सबसे बड़े रूल को समझाते हैं। देखो, जब तुम सिर्फ रिजल्ट सोचते हो जैसे कि मार्क्स, सिलेक्शन, बॉडी, फेम, फॉलोवर, तो तुम्हारा दिमाग फ्यूचर में चला जाता है और प्रेजेंट वीक हो जाता है। साथ ही साथ प्रेशर बढ़ता है, एंजाइटी आती है और परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। और जबकि प्रोसेस पर फोकस करना होता है, आज पर 100% देना। विराट कोहली मैच शुरू होने से पहले कभी यह नहीं सोचते कि आज सेंचुरी बनानी है, वो यह सोचते हैं कि आखिर नेक्स्ट बॉल कैसे खेलनी है। वो बॉल आने से पहले ही अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं कि आखिर मुझे इस बॉल पर कैसे खेलना है। तो प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि आज का यूथ बिल्कुल उल्टा करता है, वो बार बार फेलियर, प्रेशर और रिजल्ट को विजुअलाइज करता है, जिससे कि RAS नेगेटिविटी को हाईलाइट करने लगता है। पर चैंपियन अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं जिससे कि प्रोसेस और एग्जीक्यूशन दिखे, ना कि फेयर। इसीलिए ग्रेट एथलीट सिर्फ जिम या ग्राउंड में नहीं जीतते, वो पहले ही अपने दिमाग में जीत चुके होते हैं। और जब माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है तो बॉडी सिर्फ उस जीत को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। याद रखना, जो चीज आप बार बार अपने दिमाग में प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसी चीज के लिए तुम्हें रेडी कर देता है। और इसी वजह से माइकल फिलिप्स पानी में उतरने से पहले ही चैंपियन बन गए और विराट कोहली भी इसी स्किल्स से बॉल आने से पहले ही शॉट खेल चुके होते हैं। और जो एथलीट अपने माइंड को ट्रेन कर लेता है वही टफेस्ट प्रेशर में भी काम रहकर परफॉर्म करता है और चैंपियन बन जाता है। सोचो, विराट कोहली सिर्फ स्ट्रॉन्ग माइंड और डिसिप्लिन तक लिमिटेड रहते और अगर उनके पास अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती तो क्या वो अपनी बातें दुनिया को समझा पाते? नहीं ना, और ना ही कभी अपनी टीम को मोटिवेट कर पाते। 2014 का इंग्लैंड टूर सिर्फ एक सीरीज नहीं थी बल्कि यह विराट के करियर का एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। तब विराट सिर्फ एक इंडियन क्रिकेटर ही नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर कहलाते थे। पिछले कुछ सालों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे मुश्किल टूर्स पर सेंचुरीज बनाई थी और विराट का अग्रेसिव एटीट्यूड सबको इम्प्रेस कर रहा था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर न्यूज हेडलाइन में एक ही बात चल रही थी कि इंडिया को मिल गया अपना नेक्स्ट बिग लेजेंड। लेकिन इंग्लैंड ने उस कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया क्योंकि इंग्लैंड की पिचेस अलग थी। यहाँ बॉल लेट स्विंग होती थी। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे वर्ल्ड के बेस्ट स्विंग बॉलर सामने थे। What a contest this will be. The best swing bowler in the world against Virat Kohli. Definitely the best young batsman in the world, if not the best batsman in the world. और विराट की एक वीकनेस थी ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल को छेड़ना और एंडरसन ने विराट की इसी वीकनेस पर ट्रैप लगाया। हर मैच में सेम स्टोरी, बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, विराट ड्राइव खेलते, बैट का कोना लगता और सीधा कैच आउट। तो ये सिर्फ एक आउट होना नहीं था बल्कि मेंटल टॉर्चर था। मैच के बाद जब मीडिया उनसे सवाल पूछती तो विराट के पास कोई जवाब नहीं होता था। मेंटर्स और एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया कि विराट टेस्ट क्रिकेट के लायक ही नहीं है। यही विराट जो ग्राउंड में अग्रेसिव दिखते थे लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड होकर टूट चुके थे। और ऐसे ही ट्रोल्स ने उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। अब एक बार खुद को इमेजिन करो, अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने मोबाइल का कैमरा खोलकर आप अपने बारे में 5 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलो तो शायद आप में से 2% लोग ही ये कर पाएंगे। अपने खुद के बारे में बोलना, पब्लिक स्पीकिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम बस 2 चीजों को होती है, एक कॉन्फिडेंस की और एक अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। आप में से बहुत से लोग होंगे जो शायद
कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम तो करना चाहते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते। तो आप मुझे बस 2 मिनट दो, इसका भी जवाब यही मिल जाएगा। इस टूर के बाद विराट कोहली ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनेस्टी बोला, मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, मुझे अपनी टेक्निक और माइंडसेट दोनों पर काम करना होगा। यहीं से रियल विराट का कमबैक शुरू होता है। देखो सचिन तेंदुलकर को ही ले लो, वो कभी बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं देते, पर जब भी बोलते हैं अपने वर्ड्स को इतना क्लियर और सिंपल रखते हैं कि सीधा यूथ के दिल तक जाता है। अर्जुन तेंदुलकर को एज अ फादर कहूँगा कि उसको छोड़ दो, उसको क्रिकेट एंजॉय करने दो। उससे हर बार एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि उसके फादर ने इस तरह से परफॉर्म किया है तो अर्जुन ने भी करना चाहिए। अगर उस तरह का प्रेशर मुझ पे भी होता तो मेरे हाथ में शायद पेन होता, क्रिकेट बैट नहीं होती, क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर थे, लिटरेचर फील्ड में थे। मगर कभी उस समय तो आपने ये सवाल नहीं किया मुझे, मेरे फादर को, कि क्या आपका बेटा क्रिकेट की बैट क्यों हाथ में पकड़ रहा है और पेन नहीं है। तुम क्लासरूम में क्वेश्चंस नहीं पूछते, इंटरव्यू में अपनी बात नहीं रखते, रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स नहीं बोलते, सिर्फ इसलिए कि आखिर लोग क्या कहेंगे और लोग हमको जज करेंगे। पर असल में सच क्या है? जो बोलता ही नहीं दुनिया उसे पहले ही जज कर चुकी होती है। साइलेंस कॉन्फिडेंस नहीं, साइलेंस फेयर होता है, और फेयर के साथ कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं बनता। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है क्लियरिटी। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या फील कर रहे हो, तो यह सब क्लियरिटी से एक्सप्रेस कर पाना ही कम्युनिकेशन स्किल है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हम इस स्किल को कैसे डेवलप करें? कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस। रोज थोड़ा टाइम निकालो, फोन के नोटपैड में अपने थॉट्स लिखो, खुद से जोर जोर से बातें करो और मिरर के सामने 2 मिनट बोल के देखो। जितना ज्यादा तुम अपने थॉट्स को वर्ड में कन्वर्ट करोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जिस दिन तुम अपने दिल की बात क्लियर और कॉन्फिडेंस से कह पाओगे उसी दिन दुनिया तुम्हें सीरियसली लेना चालू कर देगी।